काला बाग की साखी। हजूर श्रीनगर से चलकर काला बाग में आ गए। काला बाग के नज़दीक एक जगह बहुत खूबसूरत और खुश निवास थी। हजूर जी की 2 मोटरें थी और भी बहुत से सत्संगियों की मोटरें साथ थी, जिनमें से सरदार बहादुर नारायण सिंह दिल्ली वाले, कुलवंत राय जज, लेखराज आदि की मोटरें थी। हजूर की सबसे आगे थी। उन्होंने मोटर वहां रोकी और बाहर दरी बिछाकर बैठ गए और फरमाया, काको कुछ लाओ, संगत को खिलाएं, बेचारे भूखे होंगे। मैं पिटारी खोलकर बैठ गई। हजूर ने दया करके सबको अपने ही हाथ से प्रसाद बांटा। संगत निहाल हो गई। मैं थोड़ी दूर उठकर गई। वहां बहुत अच्छा एक चश्मा देखा। हाथ मुंह धोकर पानी पिया। पानी बहुत साफ और मीठा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा पानी सतगुर के पीने लायक है, सो मैं एक चांदी का गिलास भर कर ले आई और हजूर के आगे पानी रख कर विनती की, हजूर यहाँ पानी बहुत ही अच्छा है। हजूर ने फरमाया, काको यह चश्मा मेरा ही बनाया हुआ है। मैंने उसका मतलब ना समझा और कहा, सच्चे पातशाह सब दुनिया ही आपकी बनाई हुई है। कहने लगे, नहीं काको, यह चश्मा मेरे हाथ का बनाया हुआ है। फिर दया कर अपनी नौकरी के समय की बातें बताने लगे। काको मैंने काला बाग, गलियां, फाशेर, इवटाबाद बहुत दिन नौकरी का काम किया है। इस चश्मे को 4 अंग्रेज इंजीनियर बनाने लगे, उनसे नहीं बना। फिर यह काम मैंने लिया और 4 महीनों में यह चश्मा बनाया। मैंने कहा, धन्यवाद सच्चे पातशाह, जो दुनिया के काम आपने किए हैं वह कोई और नहीं कर सकता। परमार्थ तो बात ही का क्या करनी है। फिर हजूर सत्संग की बातें करने लगे। करीब 2 घंटे वहां बिताए। काला बाग में हजूर की कोठी नौकरी के समय की बनाई हुई थी। वहां जाकर डेरा डाला। काला बाग की संगत निहायत ही प्रेमी और सतगुर से प्रेम करती थी। मैं हैरान हुई कि हजूर ने इस पहाड़ी में दुनिया का काम किया है। इन लोगों का तो बड़ा ही प्रेम और भरोसा है। मैंने वहाँ के बूढ़े स्त्री पुरुषों से हजूर की नौकरी का हाल पूछा। उन्होंने बताया, बीबी हजूर तो जन्म से ही संत हैं। जैसे विचार अब हैं वैसे ही तब थे। बहुत ही दयादार और नेक थे। गुरु ग्रंथ साहिब सदा हाथ में रहता था। हजूर के दफ्तर से 5 मील पर एक जगह दिखाई। एक छोटी सी कोठड़ी थी, अब तो गिर गई पर निशान बाकी है। यहाँ रोज रात को आकर भजन करते थे। दिन को नौकरी का काम और रात को भजन। हम छोटी छोटी थी, हमें भी कहा करते थे, काकियो 5 नाम का सिमरन किया करो। हजूर से हमने पूछना कैसे करें, तो उन्होंने कहना, बहुत अच्छा बताएंगे। हजूर जी की जिंदगी बहुत ही पवित्र थी। हजूर काले बाग में 6 दिन रहे। एक दिन सर्दी बहुत थी, सो हजूर बिस्तर ही में बैठे ध्यान कर रहे थे। करीब रात के 8 बजे एक प्रेमी, जिसकी आयु 100 साल की थी, नाम भाई चंदा सिंह था, गरीब निवास जी के पास पहुंचा। वर्षा भी उस समय हो रही थी। मैंने उससे कहा, बाबा बैठ जा, हजूर ध्यान में हैं, अभी उठते हैं। इतने में ही गरीब निवाज उठ गए और फरमाया, आ भाई चंदा सिंह, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा बहुत कमाई वाला था। हजूर जी के चरण कमलों पर सिर रख कर गदगद हो गए, प्रेम से रोने लगा और बोला, शुक्र है सच्चे पातशाह, दर्शन तो दिए। दीनदयाल जी ने उसके सिर पर मेहर का हाथ रखा और फरमाया, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तुम कमाई करते हो, तुम सच्चे प्रेमी हो। यह तो बताओ तुम 17-18 मील की चढ़ाई कैसे चल कर आए, और तुझे सर्दी भी लगी होगी। उसने जवाब दिया, सब आपकी दया है, मैं रात को 2 बजे का चला हुआ हूँ। सच्चे पातशाह यह सुनकर बोले, बताओ
ऐसे ऐसे प्रेमियों को मालिक क्यों ना दाद दे। उसने कहा, सतगुरु जी मेरी दो बात मान लीजिए। हजूर ने कहा, जो मांगेगा मिलेगा, जो कहेगा मानेंगे, तेरे लिए कुछ इनकार नहीं। उसने अर्ज की, एक तो तेरा स्वरूप मुझसे अलग न हो, दूसरा तेरा भरोसा मरते दम तक बना रहे। मुझे तेरे प्यार का भरोसा मरते दम तक बना रहे। मुझे तेरे प्यार का भरोसा ही चाहिए, मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ। दीनदयाल जी ने कहा, भाई तुम थक गए होंगे। उसने कहा, सच्चे पातशाह मैं तो आपके स्वरूप के साथ लो लगाकर चला था, सो मैं तो नहीं थका, आप ही थके होंगे। गरीब नवाज हंस पड़े। फिर दाता जी ने पूछा, बता भाई भजन सिमरन का क्या हाल है। पूछने लगा, बता दूं? हजूर ने कहा, जरूर बता, मुझे प्रसन्न करने वाली चीज तो भजन ही है। उसने 10वें द्वार तक का हाल बयान किया। जिस समय बाबा बातें कर रहा था उस समय मैं मेहता कश्मीर वाले सादी इतने आदमी तो मुझे याद हैं वहाँ थे और याद नहीं है। हजूर ने हंसकर प्रसन्न होकर उसके कंधे पर हाथ रखे, उसे थपथपाया और कहा, शाबाश, जिंदगी का लाभ तुम्ही ने उठाया है। लानत है उनकी जिंदगी को जिन्होंने खा पी कर सोकर जिंदगी बिता दी। मुझसे कहने लगे, काको भाई को आग सेकने के लिए दो और चाय पिलाओ। मैं भाई की बातें सुन बहुत प्रसन्न हो गई थी, सो मैं जल्दी से अंगीठी चाय तथा हजूर वाले बिस्कुट लाई। हजूर हंसकर कहने लगे, भाई पी लो, लाजो बीबी दयाल है तुम्हारे पर। उसकी हर चीज में हजूर नजर आ रहे थे। वह बेचारा हाथ जोड़कर कहने लगा, बीबी जी आप कष्ट ना कीजिए, बड़ी भाग्यवान हैं आप जो हर समय संतों की सेवा दर्शन करती हैं। मैंने चाय व बिस्कुट सच्चे पातशाह के पवित्र हाथों में दे दिए ताकि उस भजन प्रेमी को प्रसाद करके दे। दीनदयाल जी ने कहा, अच्छा बीबी, प्रेमियों की सेवा मालिक की सेवा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो तुमने इस भाई की खातिर की है। अपनी पवित्र दृष्टि डालकर हजूर दाता जी ने उसे चाय बिस्कुट का प्रसाद दिया। उसने सिर पर रखी, फिर शुक्र कर चाय पी, बिस्कुट खाए। हजूर ने कहा, जा भाई आराम कर, फिर भजन बैठना है। वह सत्य वचन कहकर चला गया। हजूर भी ध्यान में लीन हो गए और सब प्रेमी भी अपनी अपनी जगह चले गए। सुबह हजूर 8 बजे उठे। संगत प्रेम से सर्दी से बाहर दर्शनार्थ खड़ी थी। दाता जी ने पहले दर्शन दिए, फिर स्नान आदि किया। कहने लगे, बीबी बाद में नहाएंगे, पहले संगत से मिल लें, बेचारे बच्चों को लेकर सर्दी में खड़े हैं। मैंने कहा, जो इच्छा सच्चे पातशाह। काला बाग की संगत बहुत ही प्रेमी और हजूर की आज्ञाकारी थी। गरीब भी बहुत थी। जिधर हजूर उंगली कर देते वहीं खड़े रहते थे। हजूर किसी का खाते नहीं थे। वह बेचारे कोई शहद, कोई बनफसा, कोई फ्राश बीन, कोई आलू ले आते थे। जो कुछ वह लाते थे मैं हजूर के सामने ले जाती थी। हजूर कहने लगे, बीबी सब रख लो, यह लोग बहुत प्रेमी हैं, उनका दिल ना तोड़ना, जब जाने लगेंगे सबको पैसे दे देंगे। इस प्रकार 6 दिन कार्यक्रम रहा। चलने से एक दिन पहले जो काम के अधिकारी और प्रेम से मांगते थे उन्हें नाम बख्शा। एक दिन पहाड़ी पर बैठकर कोई 225 को नाम की दात बख्शी और निहाल किया। हजूर बहुत ही सौभाग्यमान लगते थे। जो लोग नाम वाले बैठे थे वह देवता से लगते थे। जब हजूर ने फरमाया,
तुम सबको नाम दे दिया है, अब हम कल जाएंगे। तो सारी प्रेमी संगत यह सुनकर जार जार रोने लगी और कहा, सतगुरु शहंशाह, आपने इतनी जल्दी क्यों चले जाना है? हमने तो अभी जी भर के ना तो दर्शन किए हैं, ना ही बातें की हैं। हजूर दाता जी ने फरमाया, आप तो प्रेमी जीव हैं, आपका मन तो कभी भी नहीं भरेगा, बस खूब भजन करो। हमें अभी बड़ा लंबा सफ़र करना है, सबको तारीखें दे रखी हैं। जिस दिन हमें चलना था, एक सत्संगी बूटा सिंह 10-12 छलियां भुट्टे नरम नरम ले आया और कहने लगा, बीबी जी मैं जल्दी से भून लूं, आप हजूर को एक खिला दें और 2-3 हजूर जी की मोटर में रख दे। चलने से 2 घंटे पहले सब प्रेमियों को बिठाकर चीजों के रुपए बांटे, धीरज दिलासा दिया, भजन की ताकीद करते हुए कहने लगे, भाई और बीबियां, आप शब्द गुरु का पल्ला पकड़ो, दे तो हमारी किसी की भी नहीं रहनी, ना ही मेरी ना ही आपकी, दे तो कपड़ा है, ना रहनी है ना किसी की रही है। संगत प्रेम से रो रही थी। इतने में बूटा सिंह भून कर छलियां ले आया। दाता जी उस समय कपड़े पहनकर बिल्कुल चलने को तैयार थे। उसने तौलिए में लपेट कर मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैं डर रही थी कि बताया तो कहीं हजूर नाराज ना हो जाएं कि अब चलते समय तुम छलियां दे रही हो। सो मैं डर से हाथ में लिए खड़ी रही। हजूर तो अंतर्यामी थे, सब दिल का हाल जानते थे। कहा, काको तू क्या सोच रही है? तेरे हाथ में छलियां तो नहीं हैं? क्यों भाई बूटा सिंह, छलियां तुम लाए हो? बूटा सिंह हाथ जोड़कर बोला, जी सच्चे पातशाह, आपके लिए लाया हूँ। हजूर मेरे से बोले, काको तू क्यों डरती है? मैंने अर्ज की, दाता जी आप चलने को तैयार खड़े थे, मैं यह बहुत ही प्रेम से लाया था, सो मैंने ना तो इसे ही जवाब दिया और ना डर से आपसे कहा। हजूर दीन दयाल हंसकर बोले, काको लाजो सारे खाएंगे। मैंने सब उनके आगे रख दी। हजूर ने कुलवंत, जज और जो लोग खड़े थे सबको बांटी। फिर भी 4 छलियां बच गई तो मुझसे कहा, काको मेरी मोटर में लपेट कर रख दे, मैं मोटर में बैठकर खाऊंगा। उस प्रेमी का दिल बाग बाग हो गया। जब हजूर जी काला बाग से चले तो कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ता था। संगत भी साथ थी। हजारों बीबियां आदमी पीछे पीछे शब्द पढ़ते और प्रेमी सतगुरु के वियोग में जार जार रोते जा रहे थे। बच्चे बूढ़े जवान सभी रो रहे थे। रास्ते में एक प्लाट बहुत खुला सा आया, वहाँ पर गरीब नवाज खड़े हो गए। सब संगत इधर उधर खड़ी थी। बीच में सतगुरु बहुत ही सुहावने लग रहे थे। उनके मुखड़े पर नूर ही नूर था। संगत सारी प्रेम से बेहाल हो रही थी। वहाँ संगत ने यह शब्द पढ़ा, मेरे सच्चिया गुरु मेहरबाना, दर्दां दा दारू दे जाना। मेरे सच्चिया गुरु मेहरबाना, दर्दां दा दारू दे जाना। हजूर दाता जी ने चुपचाप अंतर ध्यान होकर संगत का प्रेम गान सुना। फिर फरमाने लगे, अब बीबियां चली जाएं, बच्चों के साथ चढ़ाई में थक जाएंगी। काको पुत्र आप जाओ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। स्वामी जो आप पर दया मेहरबानी रखेंगे। पुत्र भजन सिमरन करती रहना। मालिक का प्यार, डर, भरोसा हर समय रखना। भरोसे से भजन में तरक्की प्यार से जल्दी प्राप्त होगी। मालिक का डर रहने से जीव कोई पाप नहीं कर सकता। बेटी यह वचन आपके फायदे के लिए हैं। दीन दयाल जी के वचन सुनकर सब बीबियों ने माथा टेका। दाताजी ने सबको प्यार देकर विदा किया। एक बीबी दामोदर ने अर्ज की, सच्चे पातशाह
मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं आपको मोटर पर चढ़ाकर ही वापस आऊंगी। सच्चे पातशाह ने हंसकर कहा, जैसी तेरी इच्छा, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता। जो बीबियां वापस गई थी वह आज्ञा मानकर वापस तो चली गई, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर प्रेम विरह हो टकटकी बांधे सतगुरु सच्चे पातशाह की ओर देखकर विछोड़े के दुख से जार जार हो रही थी। सतगुरु जी भी उनकी ओर हंसकर देखकर दया की वर्षा कर रहे थे। फरमाया, मैं इन विचारियों से बहुत खुश हूँ। सीधी सादी लड़कियां हैं, इनके दिल साफ हैं, इसलिए यह भजन में जल्दी तरक्की कर लेती हैं। औरतों को जिधर लगाओ एकदम उधर ही लग जाती हैं। सच्चे पातशाह अमृत की वर्षा करते वचन विलास करते हुए चढ़ाई का रास्ता चढ़ रहे थे। उसी समय उनकी उम्र 87 वर्ष की थी। नाम की बरकत रही, जोत सबसे आगे जा रही थी। सच्चे पातशाह धीरे धीरे चल रहे थे और संगत भाग रही थी, लेकिन फिर भी साथ नहीं मिल पा रही थी। प्रेमी संगत ने कहा, सच्चे पातशाह जरा बैठकर दम ले लें। फरमाने लगे, ना भाई, मैं नहीं थकता, मैंने सारी नौकरी पहाड़ की ही में की है, मुझे तो संगत की फिक्र है, वह ना थक गई हो। संगत ने उत्तर दिया, नहीं सच्चे पातशाह जी, हम तो नहीं थके, हम तो आपके ध्यान में जा रहे हैं। हम चाहते हैं मालिक रास्ता लंबा हो जावे और हम सच्चे पातशाह से ना बिछड़ें। सच्चे पातशाह थक गए होंगे। हजूर एक ऊंची जगह जाकर 10 मिनट खड़े हुए। चारों ओर संगत थी। सच्चे पातशाह के मुख से नूर ही नूर बरस रहा था। कैसे सुंदर लगते थे, जैसे तारों में चांद। मुख सुहाना, सेब विलायती जैसा नजर आता था। आंखों में रब्बी जोत थी। जब वहां से चलकर मोटर में सच्चे पातशाह विराजने लगे तो उस प्रेमी के दिल का हौसला बढ़ाने के लिए मेरे से पूछा, काको छलियां मेरी मोटर में ही रख दी हैं ना? मैंने उत्तर दिया, जी सच्चे पातशाह रख दी हैं। बूटा सिंह सतगुरु का यह वचन सुनकर जार जार रोने लगे। धन्य धन्य सच्चे पातशाह, हमने तेरी कदर ना जानी, पर आप हमारे दिलों को पहचानते हैं। सच्चे पातशाह हंसकर चुप हो गए, फिर कहने लगे, भाई जब संत आते हैं तो कोई कदर नहीं करता, जब चले जाते हैं तब पछताते हैं, फिर क्या बने। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से पछतावा करे तो वह भी भक्ति के ही हिसाब में आता है। फिर सब वीरों ने आदर्श पूर्वक चरणों में माथा नवाया। सच्चे पातशाह ने सबके सिर पर दया मेहर भरा पवित्र हाथ रख कर खुशी दी और फिर सबको भजन सिमरन की ताकीद की। फिर सतगुरु का ध्यान कर मोटर चला दी और मेरे से कहने लगे, चढ़ बीबिये, मोटर में सफर करना है, पहाड़ी रास्ता है। मैंने सत्य वचन कहा और हजूर चल पड़े। संगत प्रेम से भरकर मोटर की धूल देख रोते हुए वापस हुई। वहां से हजूर एटबाबाद को चले गए। Yeah.